आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉप डाट पर। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो हमारी एक पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें जो हमें गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं वो है मिस्टर सचिन कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। थैंक यू। तो आज की वीडियो में सर जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ये बैंकिंग सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, और अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो प्रॉपर बैंकिंग प्रोसेस पे होने वाली है। यानी कि आप अगर लोन कराना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या किस किस टाइप्स के लोन होते हैं, ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड और भी कई प्रकार के क्वेश्चन जो आज मैं सर से करने वाली हूँ, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सर की बात करें तो सर का शुरू से ही बैंकिंग सेगमेंट से जुड़े थे। स्टार्टिंग इन्होंने जो बैंकिंग में की है वो एज अ सेल्स मैनेजर आईसीआईसी बैंक से इन्होंने शुरुआत की है, और अपनी आगे की जर्नी सर खुद आपको बताएंगे। नमस्कार मैम। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार जैसे कि आपका। मैंने स्टार्टिंग की है आईसीआईसी बैंक से, तो मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है आईसीआईसी बैंक का। जी। और उसी में मैंने अपनी जो स्टार्टअप किया था एज ए जी। सेल्समैन का, हाँ। तो वही मेरा स्टार्टअप रनअप है अभी। जी। तो उसके बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में काम किया है। जैसे कि मैं बात हुँ। करूं तो एचडीएफसी में भी मैंने वर्क किया था। जी। बट अब मैंने मार्केट को देखते हुए कि मार्केट में बहुत सारे इफ बट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स बैंक हो गए या हुँ। प्राइवेट्स बैंक हो गए। तो हुँ। उनमें क्या होता है मैम कि बहुत आरओआई को लेकर हुँ। और पेपर वर्क लेकर जी। और एलिजिबिलिटी का इशू, हुँ। तो उसको देखते हुए मैंने अपना एक अर्बन मनी आपने सुना होगा, हुँ। कॉर्पोरेट डीएस से है, जी। उसको ज्वाइन किया है। जी। अगर हम बात करें तो उसमें मैम 150 एनबीएफसी प्लस बैंक हैं जी। जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। ओके। तो ऑलमोस्ट हमारे पास प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट्स हुँ। बैंक और एनबीएफसी जिनके ओके। साथ अभी हम काम कर रहे हैं। तो इन सारे सेगमेंट में आप जाते हैं, और मतलब कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोफाइल का हो या किसी भी सेगमेंट में उसको इंटरेस्ट हो, यानी वो एनबीएफसी हो या गवर्नमेंट बैंक हो, एनबीएफसी हो, तो उनमें आप मतलब सारे ही में लोन जी देखते हैं। मैम, जैसे कि ओके। हमारी अथॉरिटी की हुँ। प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिल्डर्स की हुँ। प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हुँ। उनको अगर हमें लोन कराना होता है किसी हुँ। कस्टमर को, तो वो हम बैंक के साथ और गवर्नमेंट बैंक और हुँ। प्राइवेट बैंक के साथ जाते हैं। हुँ। लेकिन कोई फ्री होल्ड की अगर प्रॉपर्टी होती है, हुँ। तो उसमें हम एनबीएफसी के साथ जाते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो सचिन सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि इसमें लोन किन लोगों का हो सकता है? इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? मतलब किन, कोई ऐसा तो है नहीं कि हर किसी का लोन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हम आप भी देखते हैं जी। कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का लोन नहीं हो पाता, किसी न किसी इश्यूज़ की वजह से। तो जिनका हो सकता है वो कौन-सा क्राइटेरिया होता है? वो कौन से एलिजिबल पर्सन होते हैं जो लोन करा सकते हैं? मैम, जैसे कि आपने अच्छा हुँ। क्वेश्चन किया है, मैं बता देता हूँ कि हमारे 2 क्राइटेरिया होते हैं, जी। जिसमें कि हम पहले बंदे की एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। जी। वो 2 पर्सन हो सकते हैं हमारे, हुँ। या तो वो सैलरीड बंदा होता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ओके। तो दोनों की हम एलिजिबिलिटी को चेक करके हुँ। देन उसके बाद हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। हुँ। ओके। तो ये क्या डिफरेंसेस, सैलरी वालों में भी सबको तो आप लोन, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि हर किसी को आप लोन नहीं प्रोवाइड कर जी। पाते। तो ऐसा क्या, मतलब सैलरी वाले में क्या चीज़ सैलरी वाले के पास होनी चाहिए, या किस फील्ड से रिलेटेड हो जिससे आप लोन कर सकते हो? ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है? अगर मैं सैलरीड बंदे की बात करूँ, तो हाँ। उसमें कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन चेक करने होते जी। हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि किसी कंपनी में बंदा अगर जॉब कर रहा है, हुँ। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सैलरी जी। स्लिप रिक्वायरमेंट होती है, हुँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड की होती है, फॉर्म 16 की होती है। हुँ। अगर फॉर्म 16 नहीं होता है तो फॉर्म हुँ। 26 एएस की होती है, ओके। जो कि बंदा आईटीआर प्रोवाइड कराता है। हुँ। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है बंदे के पास, फॉर्म हुँ। 16 और फॉर्म 26 एएस हुँ। सैलरी बंदे के लिए, हुँ। तो उस पर बैंक को लोन करने में थोड़ी कठिनाई होती है। ओके। और ये जो बिज़नेस वाले पर्सन होते हैं उसमें भी हर किसी को लोन तो प्रोवाइड हो नहीं पाता है, तो किसको लोन आप प्रोवाइड कर देते हो? बिज़नेस कौन से ऐसे पर्सन, मतलब किस चीज़ को, या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दे पाएँ जिसके बिहाफ़ पे आप लोन कर सकें बिज़नेस वालों को? अगर मैं बिजनेस की हाँ। बात करता हूँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं जिसको बैंक की हाँ। भाषा में, हुँ। तो उसमें क्या देखते हैं कि हम एक तो बंदे का जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, हुँ। आईटीआर होनी चाहिए उसकी, हुँ।
और हमारा जीएसटी रिटर्न होनी चाहिए। ओके। अगर ये चीज़ बंदे के पास नहीं है, हुँ। तो उस पे बैंक कॉल लेने के लिए थोड़ा तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट इश्यू करता आ है। जाता है, हाँ, ओके। तो जैसे अगर इनमें से कुछ चीज़ें ना हो, कुछ चीज़ें हों, जैसे जीएसटी हो या और कोई चीज़ ना हो जो आपकी रिक्वायर्ड हो, तो भी क्या लोन हो सकता है? कई चांसेस हैं? या सारी चीज़ें जो 2-3 चीज़ें आपने बताई हैं, ये सारी होनी चाहिए? अगर मैम बंदे के हुँ। पास जीएसटी सर्टिफ़िकेट नहीं है, जी, तो हम क्या करते हैं कि उसकी आईटीआर ले लेते हैं। जी। और आईटीआर जो बंदा प्रोवाइड कराता है, वो हुँ, 3 साल की उसमें आईटीआर लगती है। हुँ। जीएसटी सर्टिफ़िकेट ना हो, उसके लिए हम उसको एमएसएमई सर्टिफ़िकेट ले लेते हैं, जो ओके, कि उसका एड्रेस प्रूफ़ और बिज़नेस प्रूफ़ को सैटिस्फाई करता है वहाँ ओके, पर। तो उस केस में भी हो जाएगा। जी। सर जैसे ये इनिशियल लेवल पे अगर बात की जाए, तो टाइप्स ऑफ लोन किस प्रकार के कितने होते हैं? मैम अगर मैं लोन्स की बात करूँ तो लोन्स हुँ, हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं, हुँ, जैसे कि सिक्योर लोन और हुँ। अनसिक्योर लोन। जी, सिक्योर लोन वो लोन होता है जिस पे कि हम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को हाँ, मॉर्गेज कराकर हाँ। या हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख कर बैंक में हम उस पे हुँ, लोन लेते हैं, उस सिक्योर हुँ, लोन होता है। हुँ, अनसिक्योर वो लोन वो होता है जिस पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन ना जाकर, जैसे हमारी हुँ। सैलरी स्लिप पे जो और बिजनेस लोन पे जो लोन मिलता है उसे हम अनसिक्योर ओके। लोन कहते मतलब कहने का मतलब एक तरह से कहते हैं ना कोई चीज़ गिरवी रखना एक नॉर्मल भाषा में, हैं। जी। तो कोई चीज़ रख कर गोल्ड लोन भी हो जाता होगा उसमें, जैसे वो भी लोग देते हैं और फिर उसके बाद आप उसको पैसे देते हैं ना गोल्ड जी लोन मैम, में भी, वो भी सिक्योर तो वो भी लोन ही होता सिक्योर है। लोन में हो जी। जाता होगा। तो मतलब कोई चीज़ अगर आप देकर आपको लोन मिल रहा है, तो वो सिक्योर लोन में आता है, अदरवाइज़ आपके जैसे कोई प्रॉपर्टी के लिए आप लोन ले रहे हो या कोई और चीज़ के लिए ले रहे हो जिसमें 1% में आप कोई चीज़ दे ना रहे हो, सिर्फ़ बैंक से ले रहे हो, जी है ना? मैम। डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ़ पे आप पैसे ले रहे हो, वो आपका अनसिक्योर लोन आ जिस पे जाएगा। हम अपनी हाँ, एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद उस पर हमें लोन मिलता है, वो अनसिक्योर लोन ओके, होता है। ओके। और जो हम अपनी कुछ भी चीज़ जैसे गिरवी रख कर उस पर हुँ, लोन लेते हैं, वो सिक्योर हुँ। लोन होता सर एक क्वेश्चन निकल कर आता है काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट का। कहीं न कहीं मुझे लगता है सामने वाला पर्सन भी कन्फ्यूज़्ड हो जाता है। है। जी। आप तो बैंकर हो, आप उस सेगमेंट से वर्क कर रहे हो, लॉन्ग टाइम हो गया आपको चीज़ों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए। आप इन चीज़ को क्लियर कर सकते हो। ये गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक का बहुत इश्यू होता है। कुछ-कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो गवर्नमेंट में ही जाना चाहते हैं जी। एंड कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट में नहीं जाएँगे, आप प्राइवेट से करा दो क्योंकि गवर्नमेंट में प्रोसेस जो होता है वो लेंथी हो जाए। इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में? मैम मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट बैंक में बैंक दोनों ही अच्छे हैं, अपनी-अपनी हाँ, टर्म कंडीशन पे दोनों काम जी, करते हैं, ठीक जी। है? अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट बैंक की, तो मैम गवर्नमेंट बैंक में एक तो कस्टमर को बेनिफिट्स क्या होगा ये मैं बता देता हूँ थोड़ा। क्योंकि उसमें आरओआई हुँ, एक तो कस्टमर को अच्छा मिल जाता है। हुँ, और नंबर दूसरा ये है कि हुँ, गवर्नमेंट आरओआई क्यों कम देता है हुँ, गवर्नमेंट बैंक। जी, तो उस पे हमारा एक कंसर्ट है मैम कि जो हमारा गवर्नमेंट बैंक है वो भारत सरकार की टर्म कंडीशन पर काम करता है, जी, उसके जो बंदे हायर होते हैं हुँ, या जो भी प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट के ही थ्रू होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट बैंक की यहाँ पर, तो प्राइवेट बैंक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों है हुँ, मैम, एक कारण और होता है हमारा गवर्नमेंट बैंक में आरओआई कम होने का, क्योंकि उसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है, जो हुँ, प्रॉफिट्स होता है, वो 50% का होता है। हुँ, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि प्राइवेट्स बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों होता है? हुँ, हुँ, ये एक तो मैम अर्बन एरिया में होते हैं और हुँ, दूसरे नंबर जो इसमें जो भागीदारी होती है, वो किसी निजी कंपनी की या व्यक्ति की होती है, जी, जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग रेट को हुँ, डिस्प्ले करते हैं कि हुँ, हमें कितना रेट देना है। ओके, और प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस अच्छा होता है उनका, फास्ट सर्विस होती हैं। और अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल सर्विस भी अच्छी होती हैं हुँ, उनकी हुँ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हुँ, बैंक। ओके। अब एक और सर क्वेश्चन निकल कर आता है, आजकल आप ही लोग हमसे डिस्कस करते हैं जब हम क्लाइंट की बातें आपसे करते हैं, जी। किसी क्लाइंट को लोन लेना जब वो डिस्कस करते हैं तो उसमें निकल कर एक ये एनबीएफसी बैंक्स भी होते हैं। तो ये प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी बैंक का क्या डिफरेंसेस होता है और ये एनबीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक से क्या अलग होते हैं और क्या इनका प्रोसेस होता मैम है? अगर मैं बात करूँ तो हुँ, 3 प्रकार के हमारे लोन करने की कंपनीज़ होती हैं। हाँ, जैसे कि हमारा एक तो गवर्नमेंट बैंक हो गया, जी, प्राइवेट बैंक हो गया हाँ, और एक नॉन फाइनेंशियल होता है जिसे एनबीएफसी बोलते हैं। ओके। तो अगर नॉन फाइनेंशियल जो कंपनीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर फ्री होल्ड पर लोन करती हैं। हुँ, जो फ्री होल्ड होते हैं जैसे हमारे खसरा खतौनी से जो हाँ, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं या गाँव घर की होती है उस पर जो लेते हैं हुँ, लोन। और एनबीएफसी ऐसा नहीं है कि फ्री होल्ड भी करती हैं, लीज़ होल्ड पे भी कर देती हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक की अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है।
वो क्यों ज़्यादा लेते हैं? मैम वो एक अगर मैं एग्जांपल के तहत बताऊं कि जैसे कि हुँ, आपने एक कोई कंपनी को अपनी को हुँ। आरबीआई के अकॉर्डिंग आरबीआई में रजिस्टर कराया है जी, कंपनी को, जी। लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट का ही पैसा यूज नहीं करते हैं, वो हुँ, पैसा हमारा खुद का होता है। हुँ, टर्म कंडीशन जो रहेगी वो हमारी आरबीआई की रहेगी, लेकिन वो पैसा हमारा रहेगा। तो इस वजह से जब पैसा हम अपना पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। ओके। हाँ, और फिर वो रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि फ्री होल्ड की हुँ, प्रॉपर्टीज़ होती है, खसरा खतौनी से प्रॉपर्टीज़ आती है, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ओके। ये तो डिफरेंट होता है। कहने का मतलब बेसिकली हम इसे मगर प्राइवेट बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी तो किसी इंडिविजुअल पर्सन की कंपनी होती है, हाँ, तो हम इसे प्राइवेट बैंक क्यों नहीं नहीं, बोलते? प्राइवेट बैंक नहीं होता है, मैंने एनबीएफसी होती है ये, नॉन हुँ। फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं इसको। ओहो! तो सर कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताएँगे जैसे कौन-कौन से बैंक कॉमन बैंक जो आम चाल की बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते हैं, कौन से गवर्नमेंट बैंक में आते हैं, कौन से आपके प्राइवेट बैंक में आते हैं और कौन से एनबीएफसी में आते हैं? मेबी प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी में कुछ कन्फ्यूज़न लोगों को होगा, तो वो भी क्लियर हो हाँ जाएगा। मैम, हाँ, मैं बता देता हूँ कि जो अगर हमारे सरकारी बैंक की बात करें, तो हाँ, सरकारी बैंक जो होते हैं हमारे एसबीआई होता है, हुँ, सभी जानते हैं उसको। हुँ, दूसरा इंडियन बैंक है, हुँ, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है ओके, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ओके, ये हमारे गवर्नमेंट बैंक होते हैं। अगर प्राइवेट की बात करूँ तो एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, कोटक है हुँ, और एक्सिस है हुँ, और अदर बैंक हैं जो कि प्राइवेट में आते हाँ, हैं। अगर मैं एनबीएफसी की बात करूँ मैम, तो एनबीएफसी में हमारी अच्छी कंपनी हैं जैसे कि हमारी पीरामल हो गया हुँ, और एल&टी फाइनेंस हो गए, हुँ, वास्तु फाइनेंस हो गया, हिंदुजा हो गया, आधार हाउसिंग हो गया। ये हुँ। हमारे एनबीएफसी में आते हैं। ओके। तो अब जो ये बेसिकली ये अलग-अलग बैंक्स हैं और ये अलग-अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड करते जी हैं। मैम। तो इसमें इसी वजह से जो ये आरओआई का डिफरेंसेस है, वो इन्हीं वजह से होता है या कोई और भी रीज़न है आरओआई का डिफरेंस होने में? या क्या पर्सनल कस्टमर की भी कोई प्रोफाइल की वजह से भी आरओआई का डिफरेंस आता है लोन में? सबसे पहले तो मैम हाँ, ये देखा जाता है कि बंदे की प्रोफाइल कैसी है। ओके। जिस कस्टमर का हम लोन करा रहे हैं, उसकी प्रोफाइल कैसी है? क्या वो बैंक से निकल सकती है, बैंक से हो सकता है उसका लोन हुँ, या उसका प्राइवेट बैंक से होगा या गवर्नमेंट बैंक से होगा? अगर उनसे नहीं होता तो फिर जाते हैं हम एनबीएफसी की तरफ। हुँ, तो एनबीएफसी कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ पॉइंट्स पे जी। कॉल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म 16 अगर नहीं होता है हुँ, तो एनबीएफसी उस पर कॉल ले लेती हुँ, है। फॉर्म 26 इयर्स नहीं होता है तो उस पे कॉल ले लेती हैं। हैं हुँ। कुछ ऐसी कंपनीज़ जो उस पे कॉल लेती हैं। तो जैसा कि हम बात करें सर होम लोन की या होम लोन कहें या प्रॉपर्टी लोन कहें, इसका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? अगर मैं होम लोन की बात करूँ तो इसमें जो क्राइटेरिया देखा जाता है, वो देखा जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। ओके। उसकी अकॉर्डिंग ही हम लोन देते हैं। अगर मैं मान लो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 30 लाख है, हुँ, तो उस पे जो हम लोन प्रोवाइड कराएँगे वो 90% कराएँगे। हुँ, अगर 30 से ऊपर मानिए 31 से और वैल्यू आती है उसकी 75 लाख तक, हुँ, तो हम उस पर लोन कराएँगे 80%। हुँ, अगर 75 यानी हुँ, 75 लाख से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, हुँ, वो चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो या 3 करोड़, एबव कितनी भी हो, उस पर हम 75% लोन प्रोवाइड कराते हैं। ओके। उसमें हम कस्टमर की एलिजिबिलिटी भी देखते हैं, जैसे कि अगर सैलरीड कस्टमर है, तो उसकी हम इनकम सोर्स देखेंगे कि उसकी सैलरी कितनी आ रही है। हुँ। उस बेस पे हम उनको लोन कराते हैं। सैलरी जो आप सर कंसीडर करते हैं किसी-किसी क्लाइंट का ऐसा होता है उनका बोनस आ रहा होता है, कुछ कुछ और एक्स्ट्रा इनकम उसी में आ रही होती है, कुछ ओवरटाइम आ रहा हो, कुछ भी एक कॉमन हम एक जी। सवाल कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही होती है, उसे भी आप कंसीडर करते हैं? जो एक अमाउंट सैलरी का फिक्स दिख रहा होता है आपको आ रहा है, आप उसे ही कंसीडर करते नहीं हैं? मैम, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसमें हम कस्टमर की सैलरी को भी कलेक्ट करते हैं, हाँ, उसके बोनस को भी हम लेते हैं। जी। अगर उसका कोई रेंटल इनकम आ रहा है, तो उसको भी हम लेते हैं, अगर एलिजिबिलिटी में कोई इशू आता है हुँ, तो। हुँ, ठीक है? और अगर उसकी कोई अदर इनकम भी है, तो हुँ। हम उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हाँ। आप ये सारे मतलब स्टेप्स को जी, जी, जी। कंसीडर कर सकते जी हैं मैम। बेसिकली।
सर अब एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है निकल के कुछ क्लाइंट्स का, देखिए जो लोन कराने वाले क्लाइंट होते हैं वो भी कई तरह के हमारे पास आते हैं। जी। कुछ तो होते हैं एक नॉर्मल किसी को लोन कराना होता है, कुछ हमारे ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ वो प्रॉपर्टी की लीगैलिटी चेक करने के लिए लोन करा रहे हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि बैंक अगर लोन कर देगी तो प्रॉपर्टी में कोई इशू नहीं है, वो लीगल है एक तरह से। और कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो मैक्सिमम लोन कराना चाहते हैं, जिनको मैक्सिमम अमाउंट की ज़रूरत होती है लोन की। तो जो मैक्सिमम लोन कराने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, वो मैक्सिमम लोन किस किस तरह से करा सकते हैं, और क्या इससे जो कस्टमर है उसकी प्रोफाइल भी मैटर करती है या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी की एलिजिबिलिटी भी मैटर करती है मैक्सिमम लोन की कंडीशन में? देखिए मैम, अगर मैक्सिमम लोन की हम बात करते हैं, जैसे कि यमुना अथॉरिटी की मैं जी। प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ, हुँ, कि अगर उसमें 300 मीटर का प्लॉट है, हुँ, अगर कस्टमर कहता है कि मुझे मैक्सिमम वाइड चाहिए, जी। तो मैक्सिमम वाइड के लिए देखो उसको एटीएस जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमें मैक्सिमम की होगी। हुँ, और जो हम एटीएस की वैल्यू देखते हैं, अगर मैं गवर्नमेंट बैंक की बात करूं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम एटीएस वैल्यू का ही 75% देते हैं। ओके, अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं तो उसमें हम दो कंडीशन देखते हैं, जैसे कि एटीएस वैल्यू विद मार्केट वैल्यू। ओके। तो उसके बाद हम जो लो वैल्यू निकल के आती है उसका हम 75% करते हैं। हुँ, तो इस तरीक़ा से ये प्रॉपर्टी की एलिजिबिलिटी निकल के आती है। अगर मैं कस्टमर की एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो उसमें देखते हैं हम कि बंदे की सैलरी कितनी है। कंडीशन 2 तरीक़ा से लोन होता है मैम। हम 2 चीज़ एक जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू, हुँ, उस कंडीशन पर हम बात करते हैं कि अगले को ईएमआई पे करने के लिए क्या वो एलिजिबल है, हुँ, या जिस प्रॉपर्टी पे हम लोन दे रहे हैं, हुँ, क्या उतना लोन हम दे रहे हैं उसको कि प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज़्यादा ना हो जाए। हुँ, तो हम 2 कंडीशन में देखते हैं। एक तो मार्केट वैल्यू चेक करते हैं कि भाई मार्केट वैल्यू इतनी आ रही है तो उसका हम 75% करेंगे, जो हमारी एटीएस वैल्यू बनती है। हुँ, दूसरा हम देखते हैं कि कस्टमर की एलिजिबिलिटी कितनी है, हुँ, कि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। तो हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में जो बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए है, उसका हम 70% लेते हैं लोन कंसीडर करने के लिए। हुँ, 30% हम उसका एक्सपेंसेस के लिए छोड़ देते हैं। हुँ, भाई कस्टमर को अपना एक्सपेंस भी देखना है, उसका खर्चा भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर का अपना सारा काम हुँ, है। तो 30% हम उसके लिए छोड़ देते हैं और 70% हम उसकी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए ले लेते हैं। ओके। तो इस तरीक़ा से हम दोनों तरीक़ा से लोन बनाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये निकल कर आता है फॉर एग्जांपल के लिए कि जो लोग अभी हमें वॉच कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो मैक्सिमम या यमुना प्राधिकरण के सेक्टर में परचेजिंग वाले हैं या ग्रेटर नोएडा के हैं, मे बी और अदर लोग भी हमें देख रहे हो। तो जो एक कॉमन क्वेश्चन इनका निकल कर आता है, सपोज 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट यमुना एक्स अथॉरिटी में आपका कॉमन साइज है, जिसमें प्रॉपर सेल परचेज चल रही है। तो इसकी एक एवरेज रेट की बात करें, 2 सीआर का हम एक अमाउंट लेते हैं, तो अगर कोई 2 सीआर की रीसेल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, कोई भी एक्स पर्सन मैक्सिमम लोन कराना चाहे, तो क्या अमाउंट पे इसका आप कैलकुलेशन बताइए कि कितना लोन हो सकता है उनका? जैसे कि मैम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी। लोन का क्राइटेरिया क्या होता है, हुँ, कि मैं आपको बताया था कि 30 लाख का अगर लोन है तो उसका हुँ, 90% करते हैं हम। 30 लाख से अगर 31 लाख से हुँ, और 75 लाख तक का लोन है तो उस पर 80% करते हैं। हुँ। 75 लाख से अगर ऊपर की प्रॉपर्टी है जी। तो हम उस पर 75% ही करते हैं। हुँ, जैसे कि अब आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि 2 हुँ, सीआर की प्रॉपर्टी है तो हम उस पर कितना लोन करेंगे? हुँ। मैम उस पर हम करेंगे 75%, जो कि बैठता है आपका 1.5 करोड़ के समथिंग। और अगर कोई उससे ज़्यादा थोड़ा लोन कराना चाहे तो क्या हम नहीं कर पाएँगे, या कोई और प्रोसेस, कोई ऐसा स्टेप फॉलो करके किसी भी बैंक के थ्रू अगर हम जाना चाहें? मैम अगर हम बंदा कहता है कि 75% से मुझे ज़्यादा लोन हुँ, चाहिए, 80 या तो 85%। कुछ पॉलिसीज़ हैं हमारे हुँ, प्राइवेट्स बैंक में, एचडीएफसी बैंक में जी। और आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हुँ, फुलफ़िल कर सकते हैं। ओके। जी। तो उस उसके थ्रू जाके हम मैक्सिमम और थोड़ा लोन बढ़ा सकते हैं, लोन हाँ, अमाउंट हम जा उससे हम सकते हैं। अपना लोन एक पॉलिसीज़ होती है, अगर एचडीएफसी बैंक हुँ, में बात करूँ मैं, लोन इक्विटी की, अच्छा। उसके थ्रू हम लोन करा सकते हैं, जो हमें हुँ, थोड़ा 10 से 15% की रिक्वायरमेंट होती है, उसको जी। फुलफ़िल करते हैं। लेकिन उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हाँ, कुछ ₹1 या ₹1.5 के समथिंग एक्स्ट्रा जाता है। ओके। सर अगर करंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल अगर रहा है? मैम अभी मैं गवर्नमेंट बैंक की बात करूँ, मैं कैनरा हुँ, बैंक को ले लेता हूँ या इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो 7.40 उनका आरओआई चल रहा है। जी। अगर प्राइवेट बैंक की बात करूं, मैं एचडीएफसी की बात करूं तो 7.90, और एचडीएफसी की आईसीआईसीआई की बात करता हूं हम्म। तो 7.95%। और एनबीएफसीज में अगर कोई जाना चाहे या उनकी प्रॉब्लम हो और कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको जाना पड़े, तो उस केस में एनबीएफसी का क्या रेट ऑफ मैम इंटरेस्ट? मैं अगर अच्छी एनबीएफसी की जो रेपुटेटेड, जैसे सभी जानते हैं उनको, जैसे पीरामल बैंक हो गया, एनबीएफसी है, हम्म। और आपका एलएनटी है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो एलएनटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.25 के, जी। और अगर मैं पीरामल की बात करूँ तो 9.75 से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि कस्टमर की प्रोफाइल कैसी है। ओके। बेसिकली मुझे अभी तक सारी कन्वर्सेशन में ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो कस्टमर परचेजिंग कर रहा है उसकी प्रोफाइल किस तरह की है, जी और प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं वो किस वैल्यू की है, या उसकी बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर्टी की है, उसके हिसाब से लोन बहुत मैटर करता है कि हम किस अमाउंट पे जा हाँ, सकते हैं। कस्टमर की प्रोफाइल को हाँ। मैटर करता है, और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और कस्टमर हाँ। को लोन कितना चाहिए, उन हाँ, दोनों चीज़ों पर इन मैटर दोनों करता है। चीज़ों पे मैटर जी करता है। बाकी स्टार्टिंग में तो आपने बताया है कि कौन-कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है, या उनके जी पास क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो लोन करा सकते जी हैं। मैम। ओके सर, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आज थैंक यू की मैम। वीडियो में हमने काफ़ी डाउट्स जो थे लोन से रिलेटेड वो क्लियर हुए, और आई होप कि जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं उनके भी क्लियर हुए होंगे। बाकी इनसे अलग भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है जो मैंने सर से डिस्कस किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़कर वो क्वेश्चन कर सकते हैं, या स्क्रीन में हमारे नंबर मेंशन है तो ऑन कॉल जुड़ के भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आगे भी हम इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे जहां पे हम आपको लोन की इंफॉर्मेशन देंगे। अभी ये हमारी स्टार्टिंग वीडियो थी लोन से रिलेटेड। आगे अगर आप कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल या और भी अलग अलग सेगमेंट में प्रॉपर्टी के आप जाते हो और उसमें आप लोन कराना चाहते हो, तो किस प्रकार से आप लोन करा सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई त्रुटि है तो वो भी बताइए। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।